आज हम दिवाली के बारे में बात करने वाले हैं, है ना? ठीक है, इसके बारे में बताएं। दिवाली पर आम तौर पर गंगा स्नान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में तेल लगाकर नहाना चाहिए। तिल का तेल, अच्छे तेल लगाकर गर्म पानी में नहाने से उसमें गंगा देवी आती है और हम शुद्ध होते हैं। इस अर्थ में इसे गंगा स्नान कहते हैं। यह गंगा का पानी नहीं है, हमारे घर का पानी ही है। गर्म पानी में तेल लगाकर नहाना ही वह स्नान है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली के दिन अमावस्या होती है। जब वह अमावस्या ब्रह्मा मुहूर्त में होती है तो तेल लगाकर नहाने का महत्व ज्यादा होता है। हमें कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए दिवाली के दिन ऐसा स्नान करने की प्रथा शुरू हुई। लेकिन इस साल दिवाली के दिन अमावस्या शाम को आ रही है, तो सुबह तेल लगाकर नहाने में क्या है? जब अमावस्या और ब्रह्मा मुहूर्त एक साथ मिले, है ना? वह तो अगले दिन आ रहा है। अमावस्या सुबह होनी चाहिए, तभी तेल लगाकर नहाने का फल मिलता है। हाँ, इसके बाद मंगलवार 21 तारीख को अब अमावस्या सुबह है। वह 4:30 से 6 बजे तक का समय ही ब्रह्मा मुहूर्त है। उस समय तिल का तेल लगाकर गर्म पानी में नहाना चाहिए। उसके बाद ही हमें वह दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद अगले दिन से षष्ठी व्रत शुरू होता है। 6 दिन व्रत रखते हैं। 6 दिन व्रत रखने का कारण यह है कि जब हम बिना कुछ खाए ईश्वर की याद में रहते हैं तो हमारे जो 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये 6 चक्र साफ होते हैं। व्रत रहने से हम जो मनमाने ढंग से खाते रहते हैं, नॉनवेज खाना आदि, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है, वह सब साफ हो जाता है। जब हम शुद्धता से व्रत रखते हैं तो वह ब्लॉकेज साफ हो जाता है। तब 6 दिन तक रहकर ईश्वर की याद में भी रहना चाहिए। ऐसा रहने पर हमारे अंदर से अच्छे विचार आते हैं, ब्लॉकेज हट जाता है। तब स्वचालित रूप से हमारे शरीर की कमियां दूर होती है और अगर गर्भाशय में कोई समस्या है तो वह भी ठीक हो जाती है। शरीर का रक्त भी शुद्ध होता है। तब गर्भाशय में बच्चा टिकता है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए षष्ठी में रहने से गर्भ में आएगा, यह कहावत आई। ऐसा होने पर जिन्हें संतान नहीं होती, उन्हें संतान प्राप्ति होती है। पति पत्नी दोनों व्रत रख सकते हैं या केवल पत्नी रख सकती है। जब दोनों व्रत रखते हैं तो दोनों का शरीर साफ होता है, तब रक्त भी शुद्ध होता है और हमें संतान का वरदान भी मिलता है। इसीलिए षष्ठी व्रत रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसके पीछे इस तरह का वैज्ञानिक कारण भी है, यही मैं बताना चाहता था ब्रदर। तो दिवाली नरकासुर का वध करने, राम का सिंहासन पर बैठने से जुड़ी है। लेकिन नरकासुर का वध कृष्ण ने किया, लेकिन राम सिंहासन पर बैठे। कृष्ण के समय में भी दिवाली के दिन ही यह भी हुआ और वह भी हुआ। पिछले युग में राम का राज्याभिषेक हुआ, वह दिवाली। अगले युग में कृष्ण का वध करना, वह भी दिवाली के दिन ही हुआ। दीप जलाना हमारी आत्म ज्योति को जगाना है। आत्मा की यह अनुभूति ही दिवाली है, ऐसा कहते हैं। सही है। दीप जलाना। हमारे यहाँ केवल तिरुवन्नामलाई दीपम के लिए ही पूरे घर में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में दिवाली के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि नाम ही वैसा आता है, दिवाली यानी दीपोत्सव। वे विभिन्न प्रकार के दिए जलाते हैं। तो मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि मनुष्य के मन में जो अंधकार है, उसे दूर करने के लिए ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। वह ज्ञान ही यह है कि हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को समझना ही अज्ञान है। इसीलिए हम सारे पाप करते हैं। इस नश्वर शरीर को मैं समझकर, जब तक मैं इस शरीर में हूँ, तब तक जो कर सकता हूँ, वह सब कर लेना चाहिए,
ऐसा मानकर करते रहते हैं। लेकिन इस शरीर को पार करके आत्मा जाने वाली है, दूसरा शरीर लेने वाली है। इस शरीर में किए गए नाटक का सब कुछ वहां जाकर जवाब देना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। यह जानने पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वही अब विशेष रूप से कलयुग के विनाश के समय ईश्वर हमें दे रहे हैं, इस ज्ञान के दीप को जला रहे हैं। यही असली दिवाली है। इसकी याद में भक्ति मार्ग में स्थूल दीप जलाते हैं, यहाँ ज्ञान दीप जलाया जाता है। तो यहाँ समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा भौहों के बीच एक सितारे की तरह चमकती है, इसीलिए हम बिंदी लगाते हैं। अगर हम अभी आत्मा को समझ भी लें, लेकिन उस भावना में रहकर हर कार्य करना अलग बात है ना? अगर आत्मा आपके मन में है तो हमारा व्यवहार भी उसी को दर्शाता रहेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रेम, शांति और आनंद है। वही बाहर आएगा। उस आत्मा में अब पाप जमा हो गया है, उस पाप को हमें जलाना है। उस पाप को जलाने के लिए, पाप को धोने के लिए गंगा में जाकर नहाना। ईसाई धर्म में बपतिस्मा, ज्ञान स्नान, वह भी पानी में डुबोकर निकालते हैं। लेकिन ज्ञान स्नान शब्द सही है। हम इस ज्ञान में डूबकर उठे हैं, मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान में। अब जानने के बावजूद उस आत्मा की भावना में रहना चाहिए। ऐसा है तो इसे सिखाने वाले शिव परमात्मा हैं। उन्हें ही अल्लाह, परमपिता कहते हैं। वह लाल रंग के ओजस्वी लोक में एक सितारे की तरह है। जिस जगह पर वह रहते हैं उसे परमधाम कहते हैं। लाल रंग का ओजस्वी लोक, वहां वह सितारे की तरह है। हम आत्माएं भी वहीं से इस पृथ्वी पर आते हैं। 5000 वर्ष पहले यही भारत भूमि स्वर्ग थी। 2500 वर्षों के बाद यही दुनिया नरक में बदल जाती है। हम अभी नरक के अंत में हैं। 5000 वर्ष के कालचक्र के अंत में। हर 5000 वर्ष में ईश्वर आते हैं। कलयुग के अंत में आकर कलयुग नष्ट होने वाला है और सत्ययुग आने वाला है, यह बताने के लिए ज्ञान सूर्य शिव पिता आते हैं। सूर्य आने पर दिन तो होने वाला है ना? वह आकर ज्ञान देते हैं। आत्मा के पिता मुझे को याद करने से शरीर की भावना छूट जाएगी। शरीर की भावना में रहकर सोचा, देखा, सुना या बोला गया सब पाप है। शरीर को भूलकर आत्मा की भावना पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। याद ही वह ज्योति है। वल्ललार ने जो ज्योति के रूप में ईश्वर को याद करो कहा, वह सब थोड़ा थोड़ा उजागर हुआ है। लेकिन अब वह ज्योति रूपी ईश्वर ही ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मकुमारियों के माध्यम से। यह ज्ञान सभी ब्रह्मकुमारियों के राजयोग स्थानों में पूरी तरह से मुफ्त मिलता है। यह YouTube वेबसाइट्स पर भी है। इसे मुरली कहते हैं। तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अवश्य देखें और लाभ उठाएं। तो आप भी खुशी से दिवाली मनाएं। दूसरों को अज्ञानता में मिठाई आदि देंगे। असल में हिंदू पास के ईसाई या मुस्लिम घर में भी देंगे, सभी को देंगे। यह ठीक है, लेकिन इस ज्ञान को सभी को दें, क्योंकि इससे मीठी मिठाई दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। यह वह मिठाई है जो हमें अगले 2500 वर्षों तक सुख से भरी दुनिया में ले जाएगी। आत्मा को परमात्मा को याद करते रहना है, बस इतना ही। इसे सभी को देने से जो पुण्य आप उन्हें करेंगे वह कल्पना से परे का पुण्य है, और उसका फल हमें भी मिलता है ना? हम स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करते हैं। हमने कितने लोगों को यह ज्ञान देकर स्वर्ग में लाने का कारण बने, उस हद तक हमारा पद भी वहां ऊंचा होता है। ऐसा ऊंचा पद प्राप्त करने वाले ही श्री नारायण हैं। वही स्वर्ग में नंबर 1 सबसे ऊंचे पद वाले पहले महाराजा है। इसीलिए तिरुपति मंदिर में इतनी भीड़ होती है।
तो उस तरह श्री नारायण और महालक्ष्मी के रूप में हमें अब जीवंत रूप से आना होगा, क्योंकि हम ही ऐसे थे, यह अब वह बता रहे हैं, है ना? अब हमारी बुद्धि पत्थर की हो गई है, इसीलिए उन्होंने वहां मूर्तियों को भी पत्थर में तराश दिया है। एक एमजीआर गीत में आता है, ईश्वर पत्थर क्यों बन गया, पत्थर बने इंसानों के कारण। उसी तरह हमारी बुद्धि अब सही क्या है और गलत क्या है, यह जाने बिना चली गई है। अब नश्वर शरीर नहीं, आत्मा की उस भावना में स्थिर रहें। आत्मदीप जलाकर दिवाली मनाएं। तो जब सभी की आत्माएं जलाई जाती हैं, यानी आत्म अनुभूति में स्थिर होती है, तभी स्वर्ग एक तारीख को शुरू होगा। कलयुग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो वह एक तारीख ही असली दिवाली है। वहां पहले नारायण सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन यह वर्तमान स्थिति, काम, क्रोध, लगाव, लालच और अहंकार, इन 5 विकारों का पुरुष रूप, और यही 5 विकार जब स्त्री में मिल जाते हैं तो 10 सिर वाला रावण बनता है। उसे नष्ट करने के लिए ही यह ज्ञान सिखा रहे हैं। शरीर समझने के कारण ही काम, क्रोध सब आता है। तो इस रावण को नष्ट करके ही राम राज्य का निर्माण होता है। इसे शिव भगवान बनाते हैं। चूंकि रावण के विरोधी राम थे, इसलिए इसे रामायण में राम राज्य कहा गया। लेकिन इसे बनाने वाले शिव भगवान हैं और शासन करने वाले श्री नारायण हैं। इसीलिए नारायण की इतनी महिमा है, राम की उतनी महिमा नहीं है। अगर आप मंदिर देखें तो नारायण के 100 मंदिर होंगे, तो राम का 1 मंदिर होगा। राम मंदिर बहुत कम होते हैं, तमिलनाडु में तो बहुत ही दुर्लभ है। तो यह सत्य है। लेकिन राम भी आएंगे। वह सत्ययुग में नहीं आएंगे, त्रेता युग में आएंगे। भक्ति में भी उन्हें त्रेता युग में आने जैसा दिखाया गया है। लेकिन रामायण में दिखाए अनुसार सीता का अपहरण आदि स्वर्ग में नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे स्वर्ग नहीं कहेंगे। यह सब अभी हो रहा है। ऐसे में ईश्वर की याद में रहकर कैसे लगाव पर विजय प्राप्त करते हैं, यही रामायण है। पत्नी के प्रति लगाव, भाई के प्रति लगाव, देश के प्रति लगाव, इन सब पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से फिर से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सरयू नदी में डूबकर फिर से वहां नदी में डूबना आता है। तो यह सब इस ज्ञान रूपी नदी में डूबना है, ज्ञान में स्नान करना है। ज्ञान सरल है, आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना चाहिए। ईश्वर के ज्ञान को प्रतिदिन सुनना भी चाहिए। ओम शांति। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।